मैं डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान मन हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वस्सलातु वस्सलामु अला मन उनज़िला फ़ीहि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। व अला अहलि बैतिही व इत्रतिहिल मुतahहिरीन बितत्हीरिही व अस्हाबिही व अहबाबिही अल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अम्मा बाद। सैयदना मेहर आलम ख्वाजा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब मुजद्दिद गोल्डवी क़ुद्दिस सिर्रुहू के कलिमात खुतबा से इस्तिमदाद लेते हुए आज पहली बार मैं किबला उस्ताद साहब की मौजूदगी में अल अम्रु फ़ौक़ल अदब का मुकल्लफ होकर लब कुशा हूँ। लिहाजा लफ्ज़ों की लड़खड़ाहट, जुमलों की बेरब्तगी और लहजे की घबराहट फितरी अमर है, लेकिन आपकी उम्दा समाअतों का मैं मोतरिफ हूँ कि तहम्मुल के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं। इतने दकीक मौजू पर जो गुफ्तगू की जा रही है उसको इतने लतीफ़ अंदाज में आप समाअत फरमा रहे हैं, ये मेरे लिए हौसला अफजा भी है और इसीलिए मैं कुछ बेखौफ हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सैयदना शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी का सवानही खाका पेश करना मेरे लिए कदरे आसान था, लेकिन उस्ताद साहब किबला का हुक्म है कि मजलिस इब्न अरबी में ज्यादा बात सैयदना शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के अफकार और नजरियात और तालीमात पर की जाए। दरअसल शेख अकबर ये चाहते हैं कि हमारी निगाह आलम असगर और आलम अकबर पर मरकूज रहे, ताआ के पेहम रद्दो बदल और ये इस्तिराब इनकिलाब और तहरीकात हमारी मालूमात के दायरे में रहे। यही शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी चाहते हैं और ये मुमकिन तब है जब हम अपनी समाअतों को तमाम तर तवानाइयों के साथ नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे डाल दें और अल-क़स्म आ शहीद का अमली मुज़ाहिरा पेश करें। खालिक कायनात ने हमें ये कुव्वत और ये ताकत दी है कि हम ये कर सकते हैं। आता कुल्ला शैइन खल्क़हू की खबर सादिक हमारे क़ुव्वाए जिस्मानी और रूहानी की जोर आवरी को साबित कर रही है, मगर गफलत की दीवार हमारे सामने मौजूद है। इब्न अरबी ने अपने अफकार और नजरियात को तवानाई के साथ इस गफलत की दीवार से टकरा दिया है, जिसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज दीवार गफलत इन्हिदाम पजीर है और नौए इंसानी इर्तिका पजीर है। और ये किबला उस्ताद साहब फरमाते हैं कि अभी बहुत तरक्की करनी है इंसानों ने, तो ये नौए इंसानी जो है ये मुसलसल इर्तिका पजीर है। जिस तरह कल्बे इंसानी नौ दर नौ तजल्लियात इलाही से मुनकलिब है, इसी तरह फिक्रे इंसानी भी नौ दर नौ अफकार से मुनकलिब है। इब्न अरबी इन अफकार को नकल से बांधकर ताक़ुल का सफर तय कराते हैं। यही वजह है कि इब्न अरबी पे दर पे अपनी निगारिशात के अंदर कुरान और हदीस को बतौर दलील पेश करते हैं। तो नकल से बांधकर ये जो ताक़ुल का सफर है, ये इब्न अरबी कमाल तरीके से तय कराते हैं और असातिज़ा इस फन में मौजूद हैं। अक़लियत को अक़लियत से निकाल कर अक्सरियत के सुपुर्द करने की ख्वाहिश में इब्न अरबी ने फुतुहात मक्किया और फुसूसुल हिकम जैसी कद आवर तसनीफात तहरीर फरमाई।
आज की इस नशिश के लिए जिस उन्वान का मैंने इंतखाब किया वो तजद्दुद अमसाल है। इब्ने अरबी फरमाते हैं, वमा अहसनु मा क़ाल अल्लाहु तआला फी हक़्क़िल आलमी व तबद्दुलिही मअल अनफास फी खल्क़िन जदीदिन फी ऐनिन वाहिदतिन फ़क़ाल फी हक़्क़ि ताइफ़तिन बल अक्सरिल आलमी बल हुम फी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद फ़ला यारिफून तजदीदल अम्रि मअल अनफास। और क्या ही उम्दा बात है वो जो फरमाया अल्लाह ताला ने आलम के हक में कि हर दम तब्दीली खल्क़े जदीद के साथ ऐन वाहिद में जारी है। हक ताला ने अक्सर गिरोह आलम के बारे में ये फरमाया कि वो शक करते हैं खल्क़े जदीद के हवाले से, बस नहीं पहचानते अहले आलम की अक्सरियत तजदीद अम्र मौजूदात को साथ हर लम्हे के। इस इबारत में खल्क़े जदीद का ऐन वाहिद में लम्हात के साथ तब्दील होना बताया जा रहा है। और बतौर दलील शेख अकबर कुरान हकीम की इस आयत को पेश करते हैं कि बल हुम फी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद, बल्कि ये तो खल्क़े जदीद से शक में मुब्तला है। लोगों की अक्सरियत लम्हात के साथ साथ इस मामले की तजदीद को नहीं जानती। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी वमा अहसनु के कर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत कुरानी की माना अफरीनी को बयान फरमा रहे हैं। वमा अहसनु, क्या ही खूब कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि तजदीद खल्क़ के हवाले से लोग शक में मुब्तला हैं। ये कायनात कोई जामिद और साकित कायनात नहीं, ये कायनात बेहरकत और नाकाबिल तगय्युर नहीं है, बल्कि मुसलसल वुसअत पजीर है। हर आन एक नई आफरीनिश का ख्वाब कायनात के बातिन में पनपता है, जो सूअर इल्मिया जिसे शेख अकबर आयान साबिता भी कहते हैं कि बेचैनी और ज़ुहूर तलबी की खबर देता है। यहाँ तक कि हस्ब मशीयत इलाही आयान साबिता में से हर ऐन साबित वजूद खारजी की सूरत में ताबीर से हमकिनार हो जाता है। यही मफहूम यजीदु फिल खल्क़ि मा यशाउ से कशीद है और इसी की इर्तिका पजीरी तजदीद खल्क़ की सूरत में जारी व सारी है। उसी वजूद खारजी की इर्तिका पजीरी तजदीद खल्क़ की सूरत में जारी व सारी है। और यही फलसफा तजद्दुद अमसाल के पैराए में पेश किया जा रहा है कि हर आन हर लम्हा मौजूदात खारजिया को नई सूरत, नया लिबास, नई शान दी जा रही है, लेकिन गैर महसूस अंदाज में। और तब्दीली का ये एहसास हर कस व नाकस के बस में नहीं। इसीलिए शेख फरमाते हैं, फला यारिफून तजदीद अल अम्रि माल अनफास, कि अहले आलम की अक्सरियत तजदीद अम्र मौजूदात को साथ हर लम्हे के पहचानने से कासिर है। उस्ताद साहब किबला ने इस मौके पर तजद्दुद अमसाल को समझाने के लिए चराग और तेल की मिसाल दी कि चराग को रोशन रखने के लिए दिए की रस्सी को तेल में भिगो दिया जाता है ताकि दिए की लो जलकर रोशन हो। तेल का वो कतरा, वो हिस्सा जिसको लेकर दिया जलकर रोशन हो जाता है और रोशन होते ही वो कतरा खत्म हो जाता है, उसकी जगह तेल का दूसरा हिस्सा वो कतरा ले लेता है, दूसरा हिस्सा ले लेता है, कतरा ले लेता है, और इस इनक़िता के बावजूद रोशनी का तसलसल कायम रहता है, जिसे इंग्लिश में मेरे साथी ने बताया कि फ्लैक्स कहते हैं। आयोन्स जो वायर के जरिए जो हमें इलेक्ट्रिक मिल रही है, तो ये आयोन्स का सफर है। एक आयोन आता है, रोशन करता है, खत्म हो जाता है, उसकी जगह दूसरा आयोन ले लेता है। ये इलेक्ट्रिक की एक मिसाल मैंने मेरे साथी ने अभी बताई, तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले में आपको दे दी जाए। तो तजदीद खल्क़ लम्हा बाद लम्हा, यानी कि ये जो इनक़िता के बावजूद तसलसल है, जो जिसका हमें एहसास नहीं, बिल्कुल इसी तरह तजदीद खल्क़ लम्हा बाद लम्हा इनक़िता का एहसास दिलाए बगैर जारी है। उस्ताद साहब किबला ने दौरान क्लास इंसानी खाल की मुसलसल तब्दीली से भी हमें ये नुक्ता समझाया जो कि हमारे आम मुशाहिदे में है। मजीद ये कि किसी शे पर होने वाले तगय्युर का एहसास उमूमी तौर पर फौरी नहीं होता। इंसानी जिंदगी को ही देख लें, इंसान हर आन फी लफ्सिन जदीद से हमकिनार है, मगर लम्हे का या दिन का या बसा औकात महीनों का फर्क नुमाया नहीं होता।
इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तब्दीली और फर्क वाक़ई नहीं होता, फर्क होता है मगर महसूस नहीं होता। बाज़ तबाए अपनी हसासियत की बिना पर हर एक लम्हे की तब्दीली को महसूस कर जाते हैं, जबकि अक्सरियत का हाल फला यारिफून तजदीद अल अम्री माल अनफास कैसा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, फितरत के कानून इर्तिक़ा ने इब्ने अरबी को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, या यूं कह लीजिए कि इब्ने अरबी की हिम्मत ने कानून फितरत को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और तजदीद खल्क की नुक्ता आफरीनियों से आगही हासिल की। चुनाचे किताब फुसूसुल हिकम की फस्से शुआइबी में शरह बसत से इब्ने अरबी ने इस फलसफे को पेश किया। यहाँ मैं ये बात भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि इब्ने अरबी ने तजद्दुद अमसाल को कई एक मसाइल की तहलील का जरिया भी बनाया, कई एक फिक्री मसाइल की तहलील का जरिया बनाया। यही वजह है कि जा बजा इब्ने अरबी तजद्दुद अमसाल को एक फिक्री और तहलीली आले के तौर पर काम में लाते हैं। दामने वक्त में गुंजाइश की किल्लत के सबब बस एक हवाला इस फिक्री आले के फिक्रे पर देता हूँ कि फस्से सुलेमानी में तख्ते बिल्कीस के इदाम व ईजाद के बयान में, तख्ते बिल्कीस के इदाम व ईजाद के बयान में फलसफाए ज़मान व मकान ज़ेरे बहस आ गया, तो शेख अकबर ने उस मकाम की तहलील के लिए, उसके हल के लिए तजद्दुद अमसाल को बुनियाद बनाया। चुनाचे आप लिखते हैं वलम यकुन इंदना बिइत्तिहाद ज़मान इंतिकालु व इन्नमा काना इअदामुन व ईजादुन मिन हैसु ला यशउरु बिज़ालिका अहदुन इल्ला मन अरफहु व हुवा क़ौलुहु तआला बल हुम फी लब्सिन मिन खल्किन जदीद व ला यमदी अलैहिम वक्तुन ला यरौन फीहि मा हुम राऊन लहू। हमारे नजदीक, तर्जुमा इसका, हमारे नजदीक इंतकाल तख्त बिल्कीस इत्तिहाद ज़माना के साथ नहीं है, मगर ये कि इम्कान साबिक से तख्त का इदाम और इम्कान लाहिक में उसका ईजाद इस तरह से कि नहीं खबर रखता कोई साथ उसके, मगर वो शख्स के पहचानता है उसको, और ये अदम ईजाद साबित है बारी ताला के इस कौल से कि वो शक करते हैं खल्के जदीद के हवाले से। इसकी वजह यह है कि उन पर कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता जिसमें वो उस चीज को ना देखें जिसे वो देख रहे होते हैं। मतलब तसलसल ऐसा है कि इनक़िता भी है लेकिन एहसास नहीं हो पाता। इब्ने अरबी फरमाते हैं तख्ते बिल्कीस का अपनी जगह से मादूम होने का वक्त ही सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उसके मौजूद होने का वक्त था। क्या खूबसूरत बात इब्ने अरबी ने ये की है कि जब आसिफ बिन बरखिया को आपने हुक्म फरमाया और उसने कहा कि मैं ये कर लूंगा, तो फरमाते हैं कि ये इज़्न पाते ही तख्ते बिल्कीस वहां से मादूम है और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो मौजूद है। तो ये लम्हात के साथ तजदीद खल्क से ताल्लुक रखता है, लेकिन बलिल इंसान ला यशउरु बिही मिन नफ्सिही अन्नहु फी कुल्ली नफ्सिन ला यकूनु सुम्मा यकूनु, बल्कि इंसान तो खुद से भी ये शऊर नहीं रखता कि वो हर लम्हा मादूम होता है फिर मौजूद होता है। हमें भी ये शऊर नहीं कि हम मादूम होते हैं फिर मौजूद होते हैं। अहले ज़ौक़ चाहें तो फस्से सुलेमानी के उस मकाम का मुलाहिजा कर सकते हैं कि इदाम व ईजाद की वो तब्दीली तजल्लियात इलाही के फैज़ान से तजदीद खल्क का मज़हर था। बात तवील हो जाएगी, तो ये एक इबारत इब्ने अरबी की है। अब हिम्मत कर ही ली है तो मैं पढ़ने की ये हिम्मत करता हूँ। इब्ने अरबी लिखते हैं अन्ना कुल्ला तजल्ली युअती खल्कन जदीदन व यज़हबु बिखल्किन फज़िहाबुहु हुवल फ़नाउ इंद तजल्ली वल बक़ाउ लिमा युअतीहि तजल्लीउल आखिर। अहले कश का तो मामला ये है, उरफ़ा का मामला तो ये है, सूफियाए कामलीन का मामला तो ये है कि वो ये देखते हैं कि बेशक अल्लाह ताला हर आन तजल्ली फरमाता है और हर तजल्ली अता करती है खल्के जदीद को, यानी हर तजल्ली एक नई तख्लीक देती है। तजदीद खल्क और जदीद तख्लीक के आते ही कदीम तख्लीक फना से दो चार हो जाती है
उसका मिटाना तजल्ली के वक्त फना होना है, जबकि मान बका एक दूसरी तजल्ली की अता है। मान बका एक दूसरी तजल्ली की अता है। शेख अकबर ने फना व बका के मसले को निहायत लतीफ अंदाज से पेश करते हुए तजदीद खल्क की बात की है, जिसे हम तजद्दुद अमसाल कह रहे हैं और उसी पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं। तो मसला फना व बका को तजद्दुद अमसाल ही के पैराए में शेख ने समझाया है। लेकिन एक बात ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि शेख साथ ये भी फरमा रहे हैं कि वला यारिफु मा कुल्ला सिवा अब्दिन लहू हिम्मा, वला यारिफु मा कुल्ला सिवा अब्दिन लहू हिम्मा, कि हमारी इन बातों की गहराई तक रसाई हिम्मत वालों का काम है। शेख अकबर ने जिन हिम्मतों पर भरोसा फरमाते हुए अपने अफकार और नजरियात और तालीमात को सुपुर्दे किरतास फरमाया है, असरे हाजिर में उन हिम्मतों की कमी है। आपकी और मेरी खुशनसीबी है कि हजरत किबला पीर सैयद मुफ्ती शाह हुसैन गर्देजी जीदा मजदहू की सूरत में उनमें से एक हिम्मत वाला हमारे दरमियान मौजूद है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ किबला उस्ताद साहब को कि इस इल्मी मायूसी और फिक्री कम मायगी और कम हिम्मती के मौजूदा माहौल में मजलिस इब्ने अरबी का क़याम यकीनन उस्ताद साहब के तजद्दुद पसंदाना इल्मी व फिक्री मिजाज का बय्यन सबूत है। मेरी और अहबाब की खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मजलिस इब्ने अरबी की इस नशिस्त के जुमला इंतज़ाम व इंसराम किबला उस्ताद साहब ने हमारे ज़िम्मे लगाए। मैं अपनी और मोहतरम इरफान काज साहब और मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब की जानिब से आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी अज़ीज़ क़दर को समीम क़ल्ब से मजलिस इब्ने अरबी में खुशामदीद कहता हूँ। और बिलखुसूस हमारे मशाइख यहाँ मौजूद हैं, मैं उन तमाम को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बिलखुसूस इस्लामाबाद से हमारे मोहतरम अजीज यहाँ तशरीफ लाए, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और इसी तरह मैं आप तमामी हजरात का ममनून व मशकूर हूँ और मजलिस इब्ने अरबी का ये पैगाम मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मजलिस इब्ने अरबी का पैगाम ये है, जिसको आप मेरी गुफ्तगू के माहसल के तौर पर भी समझें, जो तजद्दुद अमसाल पर मैंने आपसे गुफ्तगू की है, कि मजलिस इब्ने अरबी की ये ख्वाहिश है कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम ये कोशिश करें कि हम क़ल्बे सलीम और चश्मे बसीरत की दौलत से माला माल हो जाएं। क़ल्बे सलीम और चश्मे बसीरत की दौलत से जब हम माला माल होंगे तो यकीन जानिए कुल्ला यौमिन हुवा फी शान के मज़ाहिर को निगाहों के सामने रखेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। तो जब हम आफाक़ व अनफुस को चश्मे बसीरत और क़ल्बे सलीम के साथ नजर में रखेंगे तो यतबय्यन लहुम की उक्दा कुशाई के बाद अन्नहुल हक़ की गवाही हम सबको नसीब होगी। यही इब्ने अरबी चाहते हैं और यही उनकी चाहत है, और इसी चाहत के फ़रोग़ के लिए मजलिस इब्ने अरबी का क़याम अमल में आया, जिसकी सरपरस्ती किबला उस्ताद साहब फरमा रहे हैं। किसी ने हुजूर आला सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब क़ुद्दिस सिर्रुहु से पूछा कि फ़ुसूसुल हिकम और फुतुहात मक्किया से मुस्तफ़ाद होने का तरीका क्या है। ये आपसे पूछा तो हुजूर आला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं ये बता रहा हूँ कि आपने फरमाया कि उलूम ज़ाहिरी पर महारत ताम्मा और रियाज़त व मुजाहिदे के बगैर ये तकरीबन नामुमकिन है। हुजूर आला के इसी फरमान की रोशनी में हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि किबला उस्ताद साहब ने रिवायत और टेक्साली दरस निज़ामी का जो एक सिलसिला था उसका आगाज भी आप फरमा रहे हैं जामिया मस्जिद गुलेजार में। और जब हम दरस निज़ामी के उलूम को
इल्म समझते हुए साहिब इल्म और साहिब नज़र से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज मजलिस इब्न अरबी आपको फुतुहात मक्किया की भी सैर कराएगी, आपको फुसूसुल हिकम की भी सैर कराएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। और मैं आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।